गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग WPE का आखिरी लेक्चर पढ़े थे टॉपिक। अब हम लोग सॉल्व करेंगे उस पर न्यूमेरिकल। क्या सॉल्व करने हैं? न्यूमेरिकल। उसमें देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिखिए। A force is applied on a block of mass 30 gram such that its position is given by x equal to 3t minus 4t square plus t cube, where x in meter and t in second. Find out work done by the force in first 4 seconds. चलिए सॉल्व करिए इसे। देखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखिए हम लोग को x पता है, पोजीशन कितनी है भाई? 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस t क्यूब। अगर हम लोग ये करना चाहें कि 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दें, एक्सीलरेशन आ जाएगा। 2 बार डिफ्रेंशियल करेंगे तो यहाँ से t पूरी तरह से गायब नहीं होगा, यहाँ से तो गायब हो जाएगा, बट यहाँ एक t रह जाएगा और एक्सीलरेशन टाइम के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। यानी एट टाइम t इक्वल टू 0 एक्सीलरेशन अलग, एट टाइम t इक्वल टू 1 एक्सीलरेशन अलग, एट टाइम t इक्वल टू 4 एक्सीलरेशन अलग। और F इक्वल टू m होता है तो मास का मल्टीप्लाई करेंगे, मास कांस्टेंट है तो यानी अलग अलग टाइम पे फोर्स क्या है? अलग अलग है। तो आप F इंटू डी एक्स अगर करना चाहेंगे या F इंटू डी करना चाहेंगे तो आप यक्स भी निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो भी निकाल लेंगे, लेकिन F कौन सा रखेंगे? फंस जाएंगे ना, तो F नहीं रख पाएंगे। तो यहाँ से आप इस तरह से सॉल्व करिए कि इसको पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करिए। सिंस वेलोसिटी किसके बराबर होती है? dx बाई dt के। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो यहाँ से v इज इक्वल टू डी बाई डी टी और x की वैल्यू कितनी है? 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस t क्यूब। यहाँ से डिफ्रेंशिएट करिए और डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये कितना आएगा? 3 माइनस 8t प्लस 3t स्क्वायर। ये भी टाइम के रूप में आ गया, ठीक। टाइम के फॉर्म में क्या आ गया? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी टाइम के फॉर्म में आ गई, यानी कि टाइम के साथ वेलोसिटी बदल रही होगी। तो हम एक बार क्या करें कि एट टाइम t इक्वल टू 0 पर, जब इनिशियल टाइम है यानी कि फोर्स लगाना अप्लाइड नहीं हुआ है, तब कितना वेलोसिटी है वो निकाल लीजिए। फिर एट t इक्वल टू 4 सेकेंड पर वेलोसिटी निकाल लीजिए तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो वहाँ से फिर w बराबर डेल्टा के लगा दीजिए ना।
वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। वहां से वो कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर लीजिए। यहाँ देखिए एट टी इक्वल टू जीरो, जब टाइम टी इक्वल टू 0 सेकेंड है तब वेलोसिटी को एज्यूम कर लीजिए कि जो वेलोसिटी है वो कितना है, u है। वेलोसिटी कितनी है, u। तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे u इक्वल टू 3 माइनस 8t, टी 0 है, प्लस 3t² टी कितना है 0। तो कुल कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया भाई, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब यहाँ से हम लोग निकाल लें वेलोसिटी। वेलोसिटी कब, जब टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड है, क्योंकि हम लोग को वर्क डन कहाँ से कहाँ निकालना है, जब टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड है तब से 4 सेकेंड तक निकालना है। बोला गया है वर्क डन बाय द फोर्स इन फर्स्ट 4 सेकेंड। ठीक, तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पर वेलोसिटी निकाल लीजिए। तो यहाँ से v एज्यूम कर लीजिए, तब वेलोसिटी को कितना मान लीजिए, v, और v इक्वल टू 3 माइनस 8 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 माइनस 32 प्लस 3 इंटू v इक्वल टू 3 माइनस 32 माइनस 32 यहाँ से देखिए माइनस 32 प्लस 3 16 हो जाएगा। कितना, 16। अब ये आ गया 19 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम 0 था तब वेलोसिटी कितनी थी, 3 मीटर पर सेकेंड, और टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड पर वेलोसिटी 19 मीटर पर सेकेंड। यानी वेलोसिटी में चेंज हुआ है, वेलोसिटी में चेंज हुआ है तो इसका मतलब उस पर कुछ वर्क डन किया गया होगा। अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए। वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करिए। W इक्वल टू डेल्टा के, या W किसके बराबर होता है, हाफ यम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक, हाफ यम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहाँ से W इज इक्वल टू हाफ यम कितना है भाई, 30 ग्राम, उसको किलोग्राम में बदलिए, इंटू 10 पावर माइनस 3, और V की वैल्यू कितना है 19, 19 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से ये हो जाएगा 15, 15 इंटू 10 पावर माइनस 3, 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ 15 इंटू 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 3, ये कितना हो जाएगा 352। मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 का, कितना आ जाएगा 5.280 जूल, 5.280 जूल। ये हो गया आंसर, 5.280 जूल। इसे नोट करिए, नोट करिए जल्दी से। चलिए, नोट हो गया हो तो अगला सवाल देखिए। अभी नहीं हुआ है, अरे अरे ये तो इरेज हो गया। ठीक, नोट करिए। अगला प्रॉब्लम देखिए। चलिए देखिए,
यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिए, और इस ऑब्जेक्ट का मान लीजिए एज्यूम कर ले रहे हैं मास m है। मास क्या है? m है। और ये ऑब्जेक्ट इस तरह से यहाँ से लीव किया जाता है, बस छोड़ा जा रहा है, और इसकी ऊंचाई कुछ दी गई है। कितना ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक? ग्राउंड से कितनी ऊंचाई है? 5 मीटर। चलो नोट कर दे रहे हैं, कितना? 5 मीटर। ग्राउंड से ऊंचाई है 5 मीटर। ग्राउंड से 5 मीटर ऊंचाई है। यहाँ से ऐसे लीव कर दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया है, और ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि अगर ये सर्कुलर पाथ पर इस तरह से चले तो मैक्सिमम कितना रेडियस का सर्किल बनाएगा। यहाँ पर जो रेडियस होगा सर्किल का वो मैक्सिमम कितना होगा। ठीक, सर्कुलर पाथ बनेगा यहाँ पर, जैसे ऐसे ड्रॉप करे और यहाँ पर ऐसे आए तो मैक्सिमम कितने रेडियस का सर्कुलर पाथ बनाएगा। लिखे, फिगर बना लीजिए, लिखे। बात समझ पा रहे हैं ना कि यहाँ से ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा यहाँ से, तो अधिकतम कितना बड़ा सर्किल बनाएगा। जैसे बहुत फास्ट स्पीड होगी शायद ज़्यादा ऊपर से मुड़ेगा, और कम स्पीड होगी, जैसे यहाँ से कम ऊंचाई से गिरेगा तो शायद बहुत कम ऊंचाई तक जाएगा, और बहुत ज़्यादा ऊंचाई से गिरेगा तो शायद सर्किल बड़ा बनाएगा। ठीक, तो 5 मीटर के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कितने रेडियस का सर्किल फॉर्म करेगा। ठीक, समझ पाए हैं बात? समझ पाए ना? तो आपको ये सर्किल की रेडियस बतानी है। क्या बतानी है? सर्किल की रेडियस। ठीक, चलो लिखो। अकॉर्डिंग एज फिगर, अकॉर्डिंग एज फिगर, अकॉर्डिंग एज फिगर, if a ball is dropped on a frictionless surface as shown in figure। अच्छा, फ्रिक्शनलेस सरफेस, यहाँ अकॉर्डिंग एज फिगर तो लिखे ही है ना। फाइंड आउट मैक्सिमम, फाइंड आउट मैक्सिमम रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल formed by the ball। हम लोग को क्या फाइंड करना है कि इस सर्किल का, या जिस पाथ से जाएगा ये ऑब्जेक्ट, जिस पाथ से जाएगा वही पाथ है, तो इस पाथ का मैक्सिमम रेडियस कितना होगा अगर 5 मीटर हाइट से ड्रॉप किया गया है तब। ठीक, बताइए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कभी गलत नहीं होता और गलत भी नहीं होगा। ठीक, अगर उसके बारे में अंगुली उठा रहे हैं तो गलत है, लेकिन ये क्वेश्चन उस प्रिंसिपल से सॉल्व नहीं हो पाएगा ना। देखिए सॉल्यूशन इसका, हम लोग ये एज्यूम करें कि 5 मीटर हाइट से आ रहा, कोई फ्रिक्शन है नहीं इसमें, तो फ्रिक्शन में कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी। अब यहां से आ रहा है तो यहां से ग्राउंड पर जब पहुंचेगा तो पूरी की पूरी इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे यहां से यहां तक पहुंचेगा तो पूरी पूरी पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हुई? काइनेटिक। अब काइनेटिक एनर्जी में यहां कन्वर्ट हुई तो यहां कुछ वेलोसिटी अचीव करेगा, तो वहां से हम लोग वेलोसिटी निकाल लें। और हम लोग ये जानते हैं, सर्कुलर मोशन में ये पढ़े हैं कि किसी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन, वो भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए कम से कम यहाँ पर कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? √5 GL। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है वर्टिकल सर्किल में, कितने में?
वर्टिकल सर्किल में। तो यहाँ पर जैसे हम लोग किसी बॉल को ले लें और रस्सी में बांधकर घुमाएं ऐसे, तो बहुत धीरे धीरे घुमाएंगे तब सर्कुलर मोशन नहीं होगा, तब तो ऐसे जाएगा, पता चला है गिर जाएगा ना, तब वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बहुत तेज घुमाएंगे अगर तब एकदम बढ़िया चलेगा ना। और कम करते जाइए, कम करते जाइए, कम करते जाइए, कम करते जाइए, स्पीड क्या करिए कम। तो यहाँ पर अगर आप बहुत कम स्पीड किए हैं तो शायद यहाँ जाएगा फिर ऐसे ड्रॉप, ठीक, कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट है कि बेस पर एकदम यहाँ पेंदी में कम से कम कितनी स्पीड होनी चाहिए, कम से कम कितना, √5 GL, कम से कम। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर कितनी वेलोसिटी हो जिससे ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। अगर स्ट्रिंग की रेडियस L है, स्ट्रिंग की रेडियस या रस्सी की लंबाई कितनी है, L है, तो कम से कम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, √5 GL, √5 GL, या रेडियस R माना जाए तो कितना, √5 GR। यानी यहाँ पर वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए सर्कुलर मोशन को, पूरा एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए, जिससे यहाँ पर √5 GR हो। R की वैल्यू, ये रेडियस अगर R है तो यहाँ पर वेलोसिटी √5 GR। बात समझ गए? चलिए देखिए, बात एकदम क्लियरली समझ पाए हैं कि नहीं। जैसे v वेलोसिटी से आया तो v कितना होना चाहिए, r रेडियस का सर्किल बनाने के लिए, √5 GR, ठीक। चलो, तो यहां से देखो, मान ले रहे हैं मास कितना है m, तो पूरा पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी मान ले रहे हैं, v, तो mgh इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक में। अब ये वेलोसिटी किसके बराबर होनी चाहिए, √5 GL के बराबर, स्क्वायर हुआ है तो मतलब 5 GL के बराबर, और यल क्या है वहां पर, रेडियस या लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहां से हम लोग ये लिख पाएंगे mgh इज इक्वल टू हाफ m, और v स्क्वायर की जगह 5 GR, सर्किल का रेडियस कितना है, r। अगर यहाँ पर स्पीड कम से कम 5 GR है तो एक r रेडियस का सर्कुलर पाथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आ गई। चलो, तो यहाँ से m कैंसिल हो गया, g कैंसिल हो गया, बचा h इज इक्वल टू 5r/2, 5r/2। जहाँ से h की वैल्यू कितना दिया है, 5, h दिया है 5 मीटर, 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 5r, r इक्वल टू कितना, 2 मीटर। कितने रेडियस का सर्किल फॉर्म होगा, 2 मीटर रेडियस का सर्किल फॉर्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई है एकदम क्लियरली। क्वेश्चन मस्त है, चलिए नोट करिए इसे, जल्दी से नोट करिए, और WPE पर क्वेश्चन खूब सॉल्व करिए और पूछिए जितना लेवल तक हो सके ना। चलिए देखिए अगला सवाल। ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पर इस तरह से कुछ पीक बनी हुई है। क्या बनी है, पीक, ठीक। चलो, और इस पीक की ऊंचाई जो है, इस पीक की ऊंचाई 100 मीटर है। कितना है, 100 मीटर। और इस पीक की ऊंचाई है, चलो 70 मीटर। कितना है, 70 मीटर। फिर यहां से ये पहुंचता है, ये 50 मीटर। कितने पर पहुंचता है, 50 मीटर, ठीक। यहां से एक बॉल, ऐसे बॉल लुढ़का दी गई है, ऐसे छोड़ दी गई, फिर बॉल इसमें आएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, ठीक। फाइनली बॉल ऐसे आई है और ऐसे जाते हुए कहाँ पहुंच गई है, यहाँ। कहाँ पहुंच गई है, यहाँ पर। तो यहाँ कितनी वेलोसिटी से जाएगी बॉल, वो बतानी है हम लोग को। क्या बतानी है, कितनी वेलोसिटी से जाएगी। यहाँ पर ऐसे पीक बनी हुई है, एक बॉल 100 मीटर की ऊंचाई से ड्रॉप कर दी गई है, ऐसे ऐसे जा रही है। फिर यहाँ से क्या है,
हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस है, आपको बताने है कितने वेलोसिटी से ये बॉल जाएगी, बस यही कैलकुलेट करके बताना है, लिखिए। और सरफेसेस फ्रिक्शनलेस है, क्या है, फ्रिक्शनलेस। अकॉर्डिंग एज फिगर, अकॉर्डिंग एज फिगर, if all surfaces are frictionless, surfaces are frictionless, frictionless, a ball is dropped, a ball is dropped from 100-meter high peak, and the ball is finally at horizontal surface. Find out velocity of the ball at horizontal surface. हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कितनी वेलोसिटी से चलेगा या पहुंचेगा, वही हम लोग को बताना है, ठीक। क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए, ठीक। बहुत इजी सवाल है, कुछ लोग कर भी लिए होंगे ना। चलिए, जिनका हो गया अच्छी बात है, और जिनका नहीं हुआ है और अच्छी बात है, क्योंकि वो देख लेंगे, सीख लेंगे। सॉल्यूशन देखिए, ऑब्जेक्ट कहां पर है उसे देखिए, 100 मीटर की हाइट पर है, ग्राउंड से कितनी मीटर की हाइट पर है, 100 मीटर की, और रेस्ट पर है, यानी इसके पास केवल क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां से आया तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ मैक्सिमम, फिर ऊपर गया तो कुछ पोटेंशियल होगी, तो काइनेटिक घट गई होगी, फिर यहाँ आया, फिर मैक्सिमम काइनेटिक, पोटेंशियल 0, फिर यहाँ आया तो काइनेटिक पोटेंशियल दोनों, ठीक। तो यहाँ पर पोटेंशियल तो यम जी और हाइट कितना 100, यहाँ पर यम जी लेकिन हाइट कितना 50, इतना हो गया 50, यानी पहले टोटल एनर्जी इतना थी, बाद में कुछ काइनेटिक कुछ पोटेंशियल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वही किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों में। देखिए सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अच्छा स्टार्टिंग में रेस्ट में है ना, स्टार्टिंग में रेस्ट में है, फ्रीली ड्रॉप किया गया है, फ्रीली अगर ड्रॉप किया गया है, फ्रीली ड्रॉप किया गया है तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 रहेगी, तो केवल पोटेंशियल mgh लिख दें, mgh, बाद में कितना काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों, तो ये जो हाइट है 50 मीटर, इसको स्मॉल एच मान ले रहे हैं, कितना स्मॉल एच, तो mg स्मॉल एच इतना पोटेंशियल हो गया, और प्लस कुछ काइनेटिक भी है, हाफ एम भी स्क्वायर मान ले रहे हैं, वेलोसिटी भी अचीव कर ली है वहां पहुंचने पर। तो पहले काइनेटिक एनर्जी 0 थी, केवल क्या था पोटेंशियल, बाद में काइनेटिक पोटेंशियल दोनों हो गया, तो यहां से m कॉमन कर लीजिए, gh और माइनस gh इधर लाइए स्मॉल को, तो g कॉमन हो जाएगा, h माइनस स्मॉल h इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर, हाफ v
स्क्वायर, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh माइनस एच। ठीक, सही है। अब यहां से हम लोग वेलोसिटी बता लेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और g की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नॉर्मली हम लोग 10 रख दे रहे हैं, h की वैल्यू 100 थी और बाद की जो हाइट थी हॉरिजॉन्टल सरफेस की वो कितना थी 50। तो यहाँ से वी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 50। √10 मीटर पर सेकेंड। चलिए ये न्यूमेरिकल हम लोग का समाप्त हुआ और आज की क्लास यहीं टर्मिनेट करेगी ना। उसके बाद कल अब हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। थैंक यू।